नमस्कार, सो वेलकम टू आरके गुरु। हमने अपने फर्दर पीछे के लेक्चर्स में अपना एंड्रोशियम, गाइनोशियम और पॉलिनेशियम पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब हमारा ये लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में जानेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद के इवेंट्स क्या होते हैं और फर्टिलाइजेशन वाले भी इवेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे। स्टार्टिंग हम अपनी करेंगे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन से। नाम से ही देखते हैं ना, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन यानी कि कोई बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रही है किसके बीच में? पॉलन ग्रेन क्या है? मेल क्या है? मेल। और वहीं पे पिस्टल की बात करें, पिस्टल क्या होता है? कार्पल पिस्टल गाइनोशियम। कुछ याद है? फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। कार्पल पिस्टल गाइनोशियम तीनों ही फीमेल पार्ट का नाम है। तो यानी कि हम पॉलन ग्रेन और पिस्टल दोनों के बीच की इंटरेक्शन को देखेंगे, यानी कि उनके बीच के वार्तालाप को देखेंगे। तो हमने यहाँ पे अपना बनाया पिस्टल। अब इसके ऊपर कौन आया? यहाँ से कहीं से भी एंथर आया, कहीं से भी हमारा एंथर की बाहर वाली लेयर किस चीज की बनी होती है? एक्साइन किस चीज की बनी होती है? पत्थर दिल की बनी होती है, यानी कि स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। और जो हमारी इंटाइन है यानी कि इनर लेयर है, वो किस चीज की बनी होती है? लिखवाया था लास्ट क्लास में कि वो बनी होती है पेक्टोसेल्यूलोज की, यानी कि पेक्टोसेल्यूलोज की वो फॉर्म होती है। और जब ये मैच्योर होता है तो इसके बीच में एक जर्म पोर होता है जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन नहीं होता है, एब्सेंट होता है। वहीं से ये जो हमारी इंटाइन है वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हुए बाहर आती है। क्या? पॉलन ट्यूब का यहाँ से फॉर्मेशन करते हुए वो बाहर आती है। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है क्या। तो यहाँ पे कुछ केमिकल डायलॉग्स होंगे किसके बीच में? पॉलन ग्रेन और पिस्टल स्टिग्मा यानी कि पिस्टल और पॉलन के बीच में इंटरेक्शन होंगे। पिस्टल ये पहचानेगा कि मेरी ही कैटेगरी का पॉलन है या किसी और प्लांट की कैटेगरी का। ये चीज वो देखेगा, वो बात करेगा, वो चेकआउट करेगा। और अगर उसे ये पता चलेगा कि ये मेरी ही स्पीसीज का पॉलन है तो वो उसको अंदर आने की एंट्री देगा। लेकिन अगर ये वार्तालाप नहीं हो पाती है किसी रीजन से, या फिर ये ऐसा उसे लगता है कि ये मेरी स्पीसीज का तो पॉलन नहीं है, तो वो उसको अंदर एंट्री लेने ही नहीं देता है। तो ये कब होगा? जब उसकी मैच्योरिटी आएगी। क्या होता है? जब उसकी मैच्योरिटी आती है। तो यहाँ पे जब इसके बीच में क्या हुआ, यहाँ पे क्या चल रहा है? इन दोनों के बीच में पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन चल रहा है। ये दोनों एक दूसरे के साथ केमिकल डायलॉग्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? अब जो इसकी इनर लेयर है यानी कि इंटाइन है, वो किस चीज का फॉर्मेशन करेगी? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी। किस चीज का करेगी? यहाँ पे से इसकी पॉलन ट्यूब आएगी। और यहाँ पे हमारा ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? हमारा ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है। तो पॉलन ट्यूब इसके नीचे वाले हिस्से से यानी कि माइक्रोपाइलर एंड से ही एंट्री लेगी। कौन से एंड से एंट्री लेगी? माइक्रोपाइलर एंड से ही एंट्री लेगी। तो यहाँ पे इसके कुछ प्रोटीन्स भी फॉर्म होंगे, कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स के नाम से हम इससे जानते हैं। अब ये जो हमारी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम साइफोनोगेमी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? साइफोनोगेमी के नाम से। और इसको किस चीज की जरूरत है पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन होने के लिए? पहली बात, इसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए जो कि होगा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का। इसको बोरॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको
कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, ये सब कुछ हम यहाँ पे लिखेंगे। साइफोनोगेमी, क्या बोलते हैं हम इसे? साइफोनोगेमी, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। इसको कितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 22 25 डिग्री सेल्सियस इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। ये किस चीज की बनी हुई है? पेक्टोसेल्यूलोजिक, पेक्टोसेल्यूलोजिक की बनी हुई है। इसको बोरॉन भी चाहिए, इसको कैल्शियम आयन भी चाहिए, तो कैल्शियम आयन भी चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं? साइफोनोगेमी कहते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो पॉलन ट्यूब है इसकी एंट्री कौन सी जगह से होगी? होगी तो माइक्रोपाइलर एंड से, लेकिन एम्ब्रियो सैक में कहाँ से एंट्री होगी इसकी? एम्ब्रियो सैक में कहाँ से एंट्री होगी इसकी? एम्ब्रियो सैक में इसकी एंट्री होगी फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड, यानी कि जहां पर हमारे साइनर्जिड्स प्रेजेंट है वहां पे। लेकिन अगर मैं ओव्यूल के अंदर की एंट्री बोलूं तो ओव्यूल के अंदर तो ये कहीं से भी आ सकती है, वो इसकी मर्जी है पॉलन ट्यूब की। ओव्यूल के अंदर एंट्री पूछेंगे तो कहीं से भी आएगी, लेकिन एम्ब्रियोसैक के अंदर की एंट्री पूछेंगे तो माइक्रोपाइलर एंड से ही इसकी एंट्री होगी। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन एम्ब्रियोसैक कहाँ से होगी? फ्रॉम माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर एंड से इसकी एंट्री होगी। अब हम इसके फर्दर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो हमारा मेल गैमीट है यानी कि पॉलन ग्रेन है वो यहाँ पे कितने आएंगे, कितने पॉलन हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो हमारे पास क्या था? ऊपर वाला था वेजिटेटिव सेल पॉलन ग्रेन में, नीचे वाला था जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल आगे जाकर माइटोसिस करेगा जिससे हमारे 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। दिखाते हैं, जैसे ये हमारा पॉलन था जिसमें ऊपर वाला था वेजिटेटिव सेल, नीचे वाला था जनरेटिव सेल। ये आगे जाकर क्या करेगा? माइटोसिस करेगा और 2 अनइक्वल मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगा। कैसे होंगे ये अनइक्वल मेल गैमीट? कैसे होंगे अनइक्वल मेल गैमीट? क्या ये मोटाइल होंगे या ये नॉन मोटाइल होंगे? क्या इनमें मोटिलिटी प्रेजेंट होगी? इनके पास फ्लैजिला दिख रहा है क्या? ह्यूमन वाले स्पर्म की तरह दिख रहा है फ्लैजिला? नहीं, फ्लैजिला है ही नहीं। जब फ्लैजिला नहीं है तो इनके अंदर मोटिलिटी होगी? नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे जो हमारे मेल गैमीट है वो नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। तो फिर ये वहां तक पहुंचते कैसे हैं? अगर ये नॉन मोटाइल होते हैं तो ये पहुंचते कैसे हैं? देखते हैं। तो एक हमारा कॉलन ये है, दूसरा कॉलन हमारा ये है। तो 2 कॉलन हमारे आ रहे हैं पूरे रास्ते से चलते हुए अंदर की तरफ। कहाँ आ रहे हैं? अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा? इनके बीच में कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन होगी, कोई ना कोई केमिकल डायलॉग फॉर्म होंगे, कुछ ना कुछ रिलीज होगा जिसकी वजह से यहाँ से एंट्री लेंगे हमारे एम्ब्रियोसैक के अंदर, यानी कि फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड ये हमारे एम्ब्रियोसैक के अंदर एंट्री लेंगे। हम अपना यहाँ पे एम्ब्रियोसैक ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज माय 2 साइनर्जिड्स, दिस इज माय 1 एग सेल। यहाँ पे मेरे 2 पोलर न्यूक्लियाई और यहाँ पे मेरे 3 एंटीकोडल सेल्स। ठीक, एंटीकोडल सेल्स तो डीजेनरेट हो जाए। और मैंने आपको कल बताया था कि पॉलन ग्रेन की एंट्री होने से पहले यहाँ माइक्रोपाइलर एंड से जब पॉलन ग्रेन आ रहे हैं, नीचे फिलीफॉर्म
ओवैरिटस भी प्रेजेंट होता है। जब यहाँ से दो मेरे पोलन आ रहे हैं तो पोलन ग्रेन की एंट्री से पहले एक साइनर्जिड अपनी कुर्बानी दे देता है। पोलन ग्रेन की एंट्री से पहले एक साइनर्जिड ने अपनी कुर्बानी दे। अब जब पोलन ग्रेन की एंट्री हो जाती है उसके बाद दूसरा भी साइनर्जिड अपनी कुर्बानी दे देता है। यानी कि एक की तो कब कुर्बानी हो गई, जब पोलन ग्रेन अंदर आया ही नहीं था, यानी कि एंट्री से पहले एक साइनर्जिड ने अपनी कुर्बानी दे दी। एक कुर्बानी हुई थी साइनर्जिड की जब पोलन ग्रेन उस अंदर आ चुका था एम्ब्रियो सेट, उसके बाद दूसरे साइनर्जिड ने भी अपनी कुर्बानी दे दी, यानी कि दोनों साइनर्जिड गए, एंटीकोडन गए, और ये दो जो पोलर न्यूक्लियाई हैं ये एक दूसरे में फ्यूज कर जाते हैं। एक दूसरे में फ्यूजन करके ये एक पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं जिसकी प्लॉइडी कितनी होती है, 2n होती है। इसकी प्लॉइडी क्या है, 2n है पोलर न्यूक्लियाई की। और यहाँ पे अब क्या बचा, सिर्फ एक हमारा एग सेल बचा, और यहाँ से हमारे दो पोलन आ गए। एक हमारा क्या बचा, एग सेल बचा। एग सेल की प्लॉइडी कितनी है, n है। पोलर न्यूक्लियाई बचा जिसकी प्लॉइडी कितनी है, 2n है, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, आपस में मिल गए। तो अब यहाँ पे दो हमारे पोलन ग्रेन आ रहे। एक पोलन कहता है भाई मैं तो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करूंगा, फिर दूसरा पोलन कहता है कि मैं तो एग सेल के साथ फ्यूज करूंगा। पहला वाला पोलन जा करके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करता है और दूसरा वाला पोलन एग सेल के साथ जा करके फ्यूजन करता है। तो जब पोलन अपना अपना सिलेक्शन कर लेते हैं कि मुझे इसके साथ फ्यूज करना है और मुझे उसके साथ फ्यूज करना है, उसके बाद हमारी किस चीज की प्रोसेस स्टार्ट होती है, हमारी फ्यूजन की प्रोसेस शुरू होती है। यानी कि हमारा एक मेल गैमीट फ्यूजन कर गया किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, यानी कि ये हमारा क्या है, सेंट्रल सेल है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। और उसने किस चीज का फॉर्मेशन किया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, यानी कि पैक का फॉर्मेशन किया। पैक का मतलब क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। पैक का फॉर्मेशन इसने कर दिया। अब जब पैक का फॉर्मेशन हो गया, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हमारा पेन प्रेजेंट होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इसके अंदर। और जो दूसरा हमारा मेल गैमीट है, यानी कि एक और जो हमारे पास मेल गैमीट है वो फ्यूजन कर गया किसके साथ, एग सेल के साथ, जिसकी प्लॉइडी क्या है, n है। इसने किस चीज का फॉर्मेशन किया, इसने फॉर्मेशन किया जाइगोट का, जिसकी प्लॉइडी क्या थी, 2n है। अब ये प्लॉइडी कैसे देखें, इसकी प्लॉइडी है 2n, इसकी प्लॉइडी है n, इसकी भी है n, इसकी भी है n। तो एक मेल गैमीट था, इसकी प्लॉइडी क्या थी, n थी। दूसरा पोलर न्यूक्लियाई था जिसकी प्लॉइडी क्या थी, 2n थी। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यानी कि पेन की प्लॉइडी कितनी होगी, 3n हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है। और इसी फ्यूजन को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं ट्रिपल फ्यूजन के नाम से। इस नाम से, ट्रिपल फ्यूजन के नाम से इसको हम जानते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे एक मेल गैमीट था जिसकी प्लॉइडी थी n, एक एग सेल था जिसकी प्लॉइडी थी n। तो इससे जो जाइगोट फॉर्म हुआ उसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, 2n। और इस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, सिंगेमी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगेमी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हमें याद रखना है कि सिंगेमी किसको बोलते हैं और ट्रिपल फ्यूजन किसको बोलते हैं। सिंगेमी हम बोलेंगे जब हमारा एक मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज करेगा, एग सेल के साथ फ्यूज करेगा। और हम ट्रिपल फ्यूजन किसको कहते हैं, जब हमारा एक मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज कर जाएगा, हमारा यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई के साथ फॉर्म करके क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाएगा, या फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म
न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे करेगा। यानी कि ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी दोनों जो हो रहे हैं एक साथ हो रहे हैं, यानी कि मतलब एक के बाद एक हो रहे हैं। तो हमने पहले यहाँ पे हमारा ट्रिपल फ्यूजन ही क्यों किया, हमने पहले अपना पैक ही क्यों बनाया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन ही क्यों किया। यहाँ पे हमने इसका फॉर्मेशन इसलिए किया क्योंकि इसका मेन काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको, हमारे मेल गैमीट में जो जाइगोट फॉर्म हो रहा है उसको, जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए हमें कुछ तो खाना पीना चाहिए। वही खाना पीना कौन प्रोवाइड कराता है, हमारा एंडोस्पर्म प्रोवाइड कराता है। इसलिए हम पहले ट्रिपल फ्यूजन करते हैं। तो ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी जब दोनों प्रोसेस को हम मिला करके बोलते हैं तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। अगर एक ही फर्टिलाइजेशन होता तो बस फर्टिलाइजेशन बोलते ना, या फिर यही होता तो भी फिर फर्टिलाइजेशन बोलते, लेकिन ये 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दोनों बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमने ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगेमी को मिला करके क्या बोला अपना, डबल फर्टिलाइजेशन बोला। क्या बोला, डबल फर्टिलाइजेशन बोला। क्या बोला, डबल फर्टिलाइजेशन बोला। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट के अंदर आ जाता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने यहाँ पे अपना ये कंप्लीट किया। ये क्या बनाता है, हमारा एंडोस्पर्म फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करता है, एंडोस्पर्म। तो पहले हम स्टार्टिंग अपने एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन से ही करते हैं। तो यहाँ पे हम एंडोस्पर्म में चले जाते हैं। हमने पहले एंडोस्पर्म इसलिए बनाया क्योंकि आप देखो, कोई भी शादी रखते हो, कोई भी बर्थडे पार्टी रखते हो, तो बर्थडे पार्टी शुरू करने से पहले या फिर शादी शुरू करने से पहले आप खाना भी तो तैयार करवाते हो। पहले खाना बनेगा, उसके बाद ही तो हमारी पार्टी शुरू होगी। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी पहले खाना बनवाया, पहले एंडोस्पर्म बनवाया, उसके बाद ही अपनी ये शादी करी। किस किस की शादी हुई, एक लड़का और एक लड़की की शादी हुई। लड़का कौन था, हमारा मेल गैमीट यानी कि पोलन था, और लड़की कौन थी, हमारी एग सेल यानी कि फीमेल गैमीट थी हमारी। यानी कि लड़का लड़की की शादी होने से पहले हमने उनके लिए खाना तैयार करवाया, और खाने में क्या मिला उन्हें, एंडोस्पर्म मिला उन्हें। तो एंडोस्पर्म का काम क्या था, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन देना। अब एंडोस्पर्म भी ना हमारा 2 प्रकार का हो सकता है। ऐसा एंडोस्पर्म हो सकता है, एक हो सकता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और दूसरा क्या होता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म को भी हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया है, which is free nuclear एंडोस्पर्म, और दूसरा क्या होता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होती है, बार बार कैरियोकाइनेसिस तो होती रहती है, साइटोकाइनेसिस साथ साथ नहीं होती, एकदम एंड में हमारी एक बार में साइटोकाइनेसिस परफॉर्म हो जाती है। वहीं पे अगर हम बात करें सेल्यूलर एंडोस्पर्म की, तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हमारी कैरियोकाइनेसिस होती रहेगी वैसे वैसे उसके बाद हमारी साइटोकाइनेसिस होगी। अब बहुत से बच्चों को यही नहीं पता भाई कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैरियो वर्ड इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन जब होता है तो उसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस, साइटो वर्ड आ रहा है ना, तो साइटो इज रिलेटेड टू साइटोप्लाज्म। जब भी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो उसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। ऑलराइट, ये हमारा एंडोस्पर्म वाला सेल है, जो कि आगे जाकर 2 में डिवाइड हुआ, 4 में डिवाइड हो गया,
बहुत सारे सेल्स इसमें यहाँ पे बना दी और एकदम एंड में जाकर के क्या हुई इसकी साइटोकाइनेसिस हुई। ये हमारा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसका एग्जाम्पल क्या होगा हमारा कोकोनट वाटर यानी कि नारियल पानी। कोकोनट वाटर। और सेल्युलर एंडोस्पर्म क्या होता है, एक ये है न्यूक्लियस डिवाइड किया, वैसे वैसे इसमें क्या होगी साइटोकाइनेसिस होगी, फिर ये डिवाइड किया, वैसे वैसे क्या होगी साइटोकाइनेसिस हो गई। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा कर्नल। कोकोनट की जो मलाई होती है ना वो एग्जाम्पल है किसकी सेल्युलर एंडोस्पर्म का। और कोकोनट का जो पानी होता है वो एग्जाम्पल है किसका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। पानी इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और उसकी जो मलाई है जिसको हम निकाल करके खाते हैं दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेल्युलर एंडोस्पर्म। तो हमने यहाँ पे अपना एंडोस्पर्म यानी कि खाना पीना कर लिया रेडी। खाना पीना हमारा हो गया एम्ब्रियोजेनेसिस में। दिस इज नॉट वेरी कॉमन बट दिस इज मोस्टली बहुत ज्यादा कॉमन है। अभी बात आती है कि जो हमारा पैक है उसने आगे जाके क्या बनाया एंडोस्पर्म बना लिया। क्या बना लिया एंडोस्पर्म बना लिया। साइड में हम कहीं पे भी एक साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं छोटा सा बॉक्स बना करके। जो हमारा पैक था इसने आगे जाकर के क्या बना लिया एंडोस्पर्म हमारा फॉर्मेशन किया। जाइगोट ने हमारा क्या बना दिया एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया। किस चीज का फॉर्मेशन किया एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया। अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ओव्यूल क्या बनाता है और ओवरी क्या बनाती है। ओव्यूल हमारा फॉर्मेशन करता है छोटा है, अंदर क्या प्रेजेंट होता है सीड प्रेजेंट होता है। तो ओव्यूल हमारा सीड का फॉर्मेशन करेगा और ओवरी हमारी फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। ये किसका फॉर्मेशन करेगा सीड का और ये किसका फॉर्मेशन करेगा फ्रूट। ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर पूछा जाता है। आगे हमारा सेकेंड टॉपिक शुरू होता है विच इज एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या शुरू होता है हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस। तो हमारा बच्चा आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मैं वीडियो बना रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो वीडियो ऑफ हो गई है और मैंने यहाँ पे पूरा टॉपिक पढ़ा दिया बट वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। हाँ तो अब हम वहां पे से वापस शुरू करते हैं अपना क्या एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में हमने क्या कर दिया था अपना जाइगोट तक फॉर्मेशन कंप्लीट कर दिया था। अब हम अपना जाइगोट से क्या बनाएंगे हमारा मैच्योर एम्ब्रियो तक का फॉर्मेशन सीखेंगे। तो हम कौन सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम अपना एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा हमारे पास ही हमारा जाइगोट प्रेजेंट था। दिस वॉज माई जाइगोट। अब जाइगोट में क्या होगा हमारी अनइक्वल माइटोसिस होगी और ये दो सेल में मेरा डिवाइड हो जाएगा। क्या होगी मेरी यहाँ पे अनइक्वल माइटोसिस होगी और ये दो सेल स्टेज में डिवाइड हो जाएगा। एक क्या होता है मेरा सस्पेंसर सेल और दूसरा सेल क्या होता है मेरा एम्ब्रियोनल सेल। कौन सा होता है एक होता है मेरा सस्पेंसर सेल। क्या होता है एक मेरा सस्पेंसर सेल और नीचे वाला क्या होता है मेरा एम्ब्रियोनल सेल। अब क्या होता है ये जो मेरा ऊपर सस्पेंसर सेल प्रेजेंट है ये बहुत सारा डिवीजन करेगा और आगे जाकर के क्या फॉर्मेशन करेगा 6 to 10 सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा 6 से 10 सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा जिसमें जो सबसे नीचे वाला सेल होता है जिसको हम क्या कहते हैं हमारा हाइपोफाइशियल सेल या फिर हाइपोफाइसिस। ये जो होता है ये स्मॉलेस्ट सेल होता है वो 6 to 10 सेल में और यही जो मेरा हाइपोफाइसिस है वो आगे जाकर के क्या बनाएगा मेरी रूट कैप
बनाएगा या फिर मेरी रेडिकल की टिप का फॉर्मेशन भी यही हाइपोफाइसिस करता है। और नीचे वाला जो होता है एम्ब्रियोनल सेल, ये 8 सेल्ड स्ट्रक्चर, गोल गोल से 8 सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और वहां पे ऊपर 4 सेल होते हैं और नीचे 4 सेल होते हैं। ऊपर वाले जो 4 सेल होते हैं वो किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं मेरे, किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, ऊपर वाले 4 सेल वो करते हैं मेरी रेडिकल का फॉर्मेशन। किसका, रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं। और जो नीचे वाले 4 सेल होते हैं वो मेरे शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। कौन से सिस्टम का, शूट सिस्टम, यानी कि मेरा शूट का फॉर्मेशन वो करेंगे। तो हम जब यहाँ से आगे बढ़े तो ये सस्पेंसर सेल जो है यहाँ पे इसने कितना सेल्ड स्ट्रक्चर बना लिया, 10 to 8 सेल्ड का स्ट्रक्चर बना लिया। कितने सेल्ड स्ट्रक्चर बना लिया, 6 to 10 सेल्ड, सॉरी 6 to 10 सेल्ड का स्ट्रक्चर बना लिया। और जो ये सबसे नीचे वाला होता है इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट एज हाइपोफाइसिस। और नीचे वाला जो एम्ब्रियोनल सेल है, एम्ब्रियोनल सेल जो होता है वो 8 सेल्ड स्ट्रक्चर में मेरा डिवाइड होता है। और इस 8 सेल्ड स्ट्रक्चर में जो ऊपर वाले 4 सेल होते हैं ये क्या बनाते हैं मेरे, ये क्या बनाते हैं, मेरा रूट बनाते हैं, यानी कि रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं। और रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे तो रेडिकल का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, एपिकोटाइल या हाइपोकोटाइल। एपी मतलब ऊपर और हाइपो मतलब नीचे, तो रूट कहाँ होती है, नीचे, यानी कि हाइपोकोटाइल हम बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। और नीचे वाले जो 4 हैं वो शूट सिस्टम का बनाएंगे फॉर्मेशन, शूट का करेंगे बाया एपिकोटाइल का फॉर्मेशन करेंगे। और जो मेरा हाइपोफाइसिस होता है ये मेरा रेडिकल की टिप बनाता है, क्या बनाता है, रेडिकल की टिप बनाता है। और मेरी रूट कैप भी यही बनाता है, रूट कैप का फॉर्मेशन भी मेरा यही हाइपोफाइसिस जो कि स्मॉलेस्ट सेल होता है यही करता है। इसको हम क्या कहते हैं अपना, इसको हम कहते हैं अपना प्रो एम्ब्रियो। व्हाट वी कॉल इट एज प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो से क्या बनेगा मेरा, एक ग्लोब्यूलर सा एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर सा एम्ब्रियो। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से क्या बनता है मेरा, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। क्या बनता है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। और लास्ट में क्या बनेगा मेरा इससे, मैच्योर एम्ब्रियो। क्या फॉर्मेशन होता है मेरा इससे, मैच्योर एम्ब्रियो। तो इसका सीरीज भी पीवाईक्यू में आ चुका है, तो याद रखेंगे सबसे पहले बनता है मेरा प्रो एम्ब्रियो, उसके बाद बनता है मेरा ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप के बाद क्या बन जाएगा मेरा, मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हमारे मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो होती है वो होती कौन से रीजन में, ये होती है मेरे माइक्रोपाइलर रीजन पे। कौन से रीजन पे, माइक्रोपाइलर रीजन पे होती है पूरी की पूरी प्रोसेस। अब हम अपने थोड़ा सा सीड के स्ट्रक्चर में चले जाते हैं। अपने सीड का स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे बीच में क्या होते हैं, हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। सपोज दिस इज माई एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये जो बीच में प्रेजेंट है इसको हम क्या कहते हैं, हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। और ये दोनों क्या प्रेजेंट है मेरे, कॉटिलिडन, यानी कि ये मेरा कैसा है, कैसा सीड है मेरा, डाइकॉट सीड है। कैसा सीड है, डाइकॉटी। इसको हम क्या कहते हैं, अपने कॉटिलिडन कहते हैं, कॉटिलिडन कहते हैं। ऊपर वाला पार्ट मेरा क्या बनता है, एपिकोटाइल बनाता है। क्या बनाता है, एपिकोटाइल। एपिकोटाइल जो है आगे जाकर किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, मेरे सूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। और वो आगे जाके क्या बनेगी, मेरी फ्यूचर शूट बनेगी। क्या बनेगी, मेरी फ्यूचर शूट बनेगी। तो ये किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, ये फॉर्मेशन करता है एपिकोटाइल का। क्या कहते हैं हम इसे, एपिकोटाइल। ये किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, शूट सिस्टम का, यानी कि ये फ्यूचर शूट बनेगी। और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, नीचे से क्या निकलती है मेरी, रेडिकल निकलती है। तो रेडिकल किससे निकलेगी हमारी, किससे निकलेगी, अभी हमने शायद ऊपर भी देखा था कहीं पे, हाइपोकोटाइल। किससे, हाइपोकोटाइल। और इससे क्या बनेगा मेरा, रूट सिस्टम बनेगा, रेडिकल बनेगी, यानी कि मेरे रूट का फॉर्मेशन, यानी कि मेरी फ्यूचर रूट ये बनाएगा। कौन बनाएगा मेरा, हाइपोकोटाइल। कौन बनाएगा मेरा रूट सिस्टम, हाइपोकोटाइल। अब जो मेरा सीड है, सीड की आउटर लेयर भी होती है और इनर लेयर भी होती है। आउटर लेयर को हम टेस्टा कहते हैं, इनर लेयर को हम टेगमेन कहते हैं। किसकी लेयर है ये,
सीड की जो है आउटर और इनर लेयर होती है, क्या होती है, सपोज ये मेरा सीड है, सीड की आउटर वॉल और इनर वॉल होती है, आउटर वॉल और एक क्या होती है मेरी इनर वॉल। आउटर वॉल किस क्या कहते हैं हम, आउटर वॉल को टेस्टा बोलते हैं और इनर वॉल को क्या बोलते हैं हम, टेगमेन बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट एज टेगमेन। अब सीड जो होता है ना, सीड की वायबिलिटी भी अलग अलग होती है। सीड की वायबिलिटी भी डिपेंड करती है किस पे, उसकी कार्बन डेटिंग हम जब करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ ये सीड इतने टाइम के लिए रुक सकता है, वायबिलिटी है इसकी। जब हमने देखा था अपना लिपाइनस को, तो लिपाइनस की निकली थी 10,000 साल तक की। और ये हमने कहां से एक्सट्रैक्ट किया था, ये लिपाइनस हमने अपने आर्कटिक टंड्रा से, आर्कटिक टंड्रा से हमने इसको निकाला था। कहां से निकाला था, आर्कटिक टंड्रा से। यहीं पे हम लिख लेते हैं सीड की वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी जो होती है वेरिएबल हो सकती है। तो हमने जब एक किसकी निकाल के देखी थी, लिपाइनस की निकाल के देखी थी, अपने लिपाइनस की निकाल के देखी थी। कहां से एक्सट्रैक्ट किया था, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आर्कटिक टंड्रा। तो इसकी कितने साल की वायबिलिटी निकली, 10,000 साल पुरानी, 10,000 ईयर्स की वायबिलिटी हमारी यहाँ पे हमको देखने को मिली। और हमने एक और निकाला था जो कि था हमारा फीनिक्स प्लांट, जो कि हमने कहां से एक्सट्रैक्ट किया था, डेड सी से। क्या किया था, फीनिक्स प्लांट, क्या किया था, फीनिक्स प्लांट। और कहां से एक्सट्रैक्ट किया था, मैंने इसको अपने डेड सी से एक्सट्रैक्ट किया था। और इसकी कितनी निकली थी, 2,000 साल की। क्या कितनी निकली थी इसकी, 2,000 साल की इसकी वायबिलिटी हमें देखने को मिली थी। अब जो मेरा सीड होता है ना, उसको हम दो चीज में मतलब स्पेसिफाई कर सकते हैं। सीड का क्या क्या काम, देखो सीड को हम सजो के भी रख सकते हैं, संभाल करके भी रख सकते हैं। दूसरा, सीड जो होता है ना, वो फूड स्टोरेज का काम करता है। किस चीज का, फूड स्टोरेज का काम करता है। और इसको ना डिहाइड्रेशन भी होता है। किसको, हमको नहीं, सीड को। सीड जो होता है वो डिहाइड्रेट भी हो सकता है। स्टोरेज और वेरिएशन का भी ये शो करता है। अब अगर मैं बात करूं अपने सीड की, तो मेरे सीड भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरा एल्ब्यूमिनस सीड और एक क्या होता है मेरा एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस सीड क्या होता है, जिसमें एंडोस्पर्म मेरा फुल्ली कंज्यूम्ड नहीं हुआ होता है, वो मेरा एल्ब्यूमिनस सीड है। और एक्स एल्ब्यूमिनस क्या है, एक्स यानी कि खत्म हो गया ना, एक्स के साथ खेल। तो एक्स एल्ब्यूमिनस कौन से सीड होते हैं, ऐसे सीड होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म जो होता है वो बचा हुआ होता है। एंडोस्पर्म जो होता है वो बचा हुआ होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मेरे डाइकॉट। और जिसमें नहीं बचा, जिसमें कंप्लीटली कंज्यूम्ड नहीं हुआ होता है, वो क्या होता है मेरा मोनोकॉट। तो अगर मैं सीड को डिवाइड करूं दो पार्ट में, पहला है मेरा एल्ब्यूमिनस और दूसरा क्या है मेरा एक्स एल्ब्यूमिनस। तो एल्ब्यूमिनस कौन से सीड होते हैं, जिसमें एंडोस्पर्म फुल्ली कंज्यूम्ड नहीं हुआ होता है। एंडोस्पर्म इज नॉट फुल्ली कंज्यूम्ड, एंडोस्पर्म इज नॉट फुल्ली कंज्यूम्ड। और इस केस में, एक्स एल्ब्यूमिनस के केस में, एंडोस्पर्म जो होता है मेरा वो फुल्ली कंज्यूम्ड हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एल्ब्यूमिनस सीड जिसमें एंडोस्पर्म फुल्ली कंज्यूम नहीं हुआ है, उसके एग्जाम्पल होंगे मेरे मोनोकॉट्स, सनफ्लावर और समहाउ कॉफी भी होगी। और अगर मैं बात करूं एक्स एल्ब्यूमिनस की, तो इसके एग्जाम्पल होंगे मेरे डाइकॉट और ऑर्किड। ऑर्किड वैसे मोनोकॉट है लेकिन एक्स
एक्सेप्शन में आता है, और सनफ्लावर और जो मेरी कॉफी है वो डाइकॉट है, लेकिन ये भी एक्सेप्शन में आती है, इसलिए वो एल्ब्यूमिनस सीड के अंदर आती है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फ्रूट वाले पार्ट में जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पार्ट समझते हैं, विच इज आर पेरिस्पोमिक सीड। पेरिस्पोमिक सीड क्या होती है? जिसके अंदर न्यूसिलस बचा होता है, रिमेनिंग न्यूसिलस इन द सीड इज नोन एज पेरिस्पोमिक सीड। यहीं पे साइड में कहीं पे लिख लेंगे, विच इज आर पेरिस्पर्मिक सीड। ऐसे सीड जिसमें क्या होता है? न्यूसिलस रिमेन रहता है, रिमेनिंग न्यूसिलस इज नोन एज पेरिस्पोमिक सीड। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको साइड में लिखवा दिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, किस बारे में जान रहे थे? हम फ्रूट के बारे में जान रहे थे। तो जो फ्रूट होता है, फ्रूट की वॉल को हम क्या कहते हैं? अपना पेरिकार्प कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं। अब फ्रूट भी मेरे 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है मेरा ट्रू फ्रूट, एक क्या होता है मेरा ट्रू फ्रूट, एक होता है मेरा फॉल्स फ्रूट, और एक क्या होता है मेरा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्या होता है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट भी होता है, फॉल्स फ्रूट भी होता है, और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट भी होता है। ट्रू फ्रूट वो फ्रूट होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ ओवरी से ही बनता है, यानी कि ओवरी बाद में जाकर के क्या बनती है? मेरी फ्यूचर फ्रूट बनती है। ओव्यूल क्या बनता है? फ्यूचर सीड बनता है। तो जो पार्ट यानी कि ओवरी से बनने वाले फ्रूट को हम क्या कहेंगे? ट्रू फ्रूट कहेंगे। फॉल्स फ्रूट क्या होता है? फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो कि ओवरी को छोड़ करके किसी और ही पार्ट से बनते हैं, किसी और ही पार्ट से बन रहे हैं, तो उसको हम फॉल्स फ्रूट कहेंगे। जैसे कि थैलेमस से अगर बन जाए, इसका एग्जाम्पल क्या है मेरे पास? सेब, एप्पल, स्ट्रॉबेरी। एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ फॉल्स फ्रूट। तो ठीक है, ट्रू फ्रूट हम समझ गए, फॉल्स फ्रूट भी हम समझ गए। अब ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो विदाउट अपनी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किए हुए फ्रूट आगे अपने बना देते हैं। विदाउट फर्टिलाइजेशन बनने वाले फ्रूट को हम क्या कहते हैं? अपना पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। कैसे बनते हैं ये? विदाउट फर्टिलाइजेशन बनने वाले फ्रूट को हम क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल क्या है मेरा? बनाना। क्या एग्जाम्पल है ये मेरा? बनाना। बनाना इज द एग्जाम्पल ऑफ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। फॉल्स फ्रूट, उससे पहले ट्रू फ्रूट देखते हैं, जो कि किससे बन रहे हैं मेरे? फटाफट आंसर देंगे आप लोग, आगे से आंसर देंगे। जो डायरेक्टली किससे बन रहे हैं? ओवरी से बन रहे हैं। फ्रूट फ्रॉम ओवरी। मोस्टली ऑल, जितने भी होते हैं मोस्टली सारे होते हैं जो ओवरी को छोड़ करके किसी और पार्ट से बन रहे हैं, यानी कि जैसे थैलेमस से बन रहे हैं। थैलेमस से बनने वालों का एग्जाम्पल क्या है मेरे पास? एप्पल है, और क्या है? स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी है। अब एक और वर्ड आता है जो कि है एपोमिक्सिस, या फिर हम जिसे क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पिक। एक क्या होता है? पार्थिनोकार्पिक। ये मेरा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। आई थिंक मैंने मिस्टेक कर दी थोड़ी सी। ये मेरा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, और जो हम आगे पढ़ेंगे जिसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं, उसे हम पार्थिनोजेनेसिस भी बोलते हैं। एपोमिक्सिस में क्या होता है? सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन बनने को हम क्या कहते हैं? अपना पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। और फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन को बनने को हम क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी कहते हैं। कार्पी वर्ड इज रिलेटेड टू फ्रूट, यानी कि अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है तो उसे हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे, लेकिन अगर सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? पार्थिनोजेनेसिस, या फिर उसे हम क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। यहां पे लिखेंगे एपोमिक्सिस, या फिर हम इसे पार्थिनोजेनेसिस भी कहते हैं। पार्थिनोजेनेसिस भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये मेरा क्या होता है? बोथ पार्थिनोकार्पिक एंड पार्थिनोजेनेसिस टर्म्स आर डिफरेंट। अब एक और टर्म आता है हमारा लास्ट में, पॉलीएम्ब्रॉयनी। इसी एपोमिक्सिस के साथ गिवन है उसी के बगल में, विच इज पॉलीएम्ब्रॉयनी। पॉलीएम्ब्रॉयनी क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होंगे सीड में, उसी को हम कहेंगे पॉलीएम्ब्रॉयनी। सिंपल, जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होंगे क्या होंगे? पॉली
एम्ब्रियोनी में more than one embryo is present. One embryo is present in seed. अब मुझे आप ये बताओगे कि ये सारे ओव्यूल क्या सीड बनाते हैं? नहीं, मैक्सिमम जितने ओव्यूल प्रेजेंट है उतने मैक्सिमम मेरे सीड बन सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट मैंडेटरी कि जितने भी ओव्यूल प्रेजेंट है हर एक ओव्यूल मेरा सीड बनाएगा ही बनाएगा। नहीं, ये चीज नहीं टर्म में हम ले सकते। मैक्सिमम ओव्यूल हमारे उतने बन सकते हैं, लेकिन इतने ही ओव्यूल हमारे सारे के सारे नहीं बन सकते। सो दैट्स ऑल। यहाँ पे आपका होता है चैप्टर का पूरा समापन, यानी कि आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे।